देखे हैं भाई साहब, सियालकोट में हूँ, नदीम गौरी। ये डीपीओ दफ्तर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और ये पीछे रेस्क्यू की गाड़ी देखी जा सकती है। ऐसी इमरजेंसी हो गई यहाँ पर डीपीओ दफ्तर के अंदर, लेकिन ये रेस्क्यू की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता ही कोई नहीं भाई रेस्क्यू की गाड़ी अंदर जाने का। ताकि ये एक रूल है, बल्कि कानून भी है कि हर जगह पर पब्लिक सेक्टर के अंदर जगह होनी चाहिए रेस्क्यू की भी और फायर व्हीकल की भी। तो यहाँ पर ना ही रेस्क्यू की गाड़ी इतनी बड़ी है कि ये अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि जो मेन गेट है जहाँ से डीपीओ सियालकोट की गाड़ी गुजरती है वहाँ पर तो वो उन्होंने ऊपर गार्डर लगा दिया है। तो ये नीचे से गाड़ी तो गुजर सकती है, लेकिन ऊपर से ये बड़ी गाड़ी नहीं गुजर सकती। इधर ये गेट देखा जा सकता है, ये जो गेट है इसके अंदर से तो गाड़ी गुजर ही नहीं सकती, ये छोटा सा गेट है। तो पब्लिक ऑफिस है, ये डीपीओ सियालकोट का ऑफिस है। तो यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ी किसी भी चीज़ को रेस्क्यू करने के लिए एंटर नहीं हो सकती। ये नामुनासिब सी बात है। तो इस पर काइंडली कोई ना कोई तो एक्शन लेगा कि कम से कम रेस्क्यू की गाड़ी का रास्ता होना चाहिए। क्योंकि अंदर इमरजेंसी क्या हुई थी ये भी मैं आपको बता दूं कि एक चील थी, वो यहाँ पर वहाँ पर फंस गई थी डोर के अंदर। डीपीओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर एक दरख्त है, दरख्त के अंदर वो फंस गई, जिसके बाद उस चील को छुड़ाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ने बड़ी तगदो की, लेकिन इनका तो अमला नहीं पहुंच सका क्योंकि इनके पास भी कोई ऐसा राड नहीं और रेस्क्यू के पास भी वो चीज़ें नहीं जो कि ऐसे जहां पर गाड़ी नहीं जा सकी वहां पर चीज़ों को रेस्क्यू किया जाए। इनको भी चाहिए कि अपने इक्विपमेंट पूरे किए जाएं और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ऐसे इक्विपमेंट भी दिए जाएं जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती। अब वहां पर ये कम से कम इनके पास वो राड हो, ताकि इनके पास अगर राड होता, ये देखें ये स्टिक को जोड़ के ये यहाँ पर ये ऊपर से चील उतारने की कोशिश की जा रही थी। एक पुलिस एहलकार वहाँ पर, सरमद नामी पुलिस एहलकार वहाँ पर ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ा, जिसके बाद उसने वहाँ पर ऊपर अपनी जान को खतरे में डालकर उस चील को वहाँ से आज़ाद करवाया। तो इस स्टिक के साथ तो इनके पास भी वो रॉड वाली स्टिक नहीं है, एल्युमिनियम की जो स्टिक होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में मतलब हर जगह पर मौजूद होती है, इनके पास वो स्टिक नहीं। तो डीपीओ सियालकोट के ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, यहाँ पर भी रास्ता नहीं इसके जाने का। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद है कोई ना कोई एक्शन लेगा और इनको स्टिक प्रोवाइड की जाएंगी और डीपीओ सियालकोट के दफ्तर के अंदर कोई ऐसा रास्ता बनाया जाएगा कि रेस्क्यू की गाड़ी खुदा ना खास्ता किसी भी मसला मसाइल हो तो रेस्क्यू की गाड़ी कम से कम रेस्क्यू करने के लिए अंदर एंटर हो सके। फिलहाल इस छोटी सी स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।